हरि ओम अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। धर्मानुरागी सज्जन एवं मातृशक्ति परमात्मा की असीम कृपा से आज हमें सत्संग का लाभ मिला है। आज का विषय है संन्यास धर्म। यहाँ पर हमारे सभी संत जो है आदरणीय है, वंदनीय है और संत ग्रस्त के अंदर रहकर भी लोगों को मानवता का बोध देते हैं, तो कोई वेग धारण करके भी मानवता का बोध देते हैं। सभी आदरणीय है। तो संन्यास अध्याय के अंदर हमने संक्षिप्त में मुख्य मुख्य श्लोक लिया है कि हमें वेगधारी संतों को पहचानना कैसे उनकी निष्ठा को पहचाना और कैसे समझे कि ये संत पूरे ठीक है। क्योंकि कई बार कोई बनावट करके भी आ जाते हैं जो वास्तव में उन्होंने वेग लिया नहीं है और छल इत्यादि भी कर लेते हैं। और अभी तो बहुत कम हो गया, शिक्षण ज्यादा हो गया, लेकिन पहला आज से 50-55 साल पहले ये ऐसा होता था। तो यहाँ पर हम सन्यासी महात्माओं के लक्षण कैसे हैं इसके हम प्रारंभ करते हैं। तो श्लोक नंबर 511 और सीरियल नंबर 2329 स्कंद पुराण के अंदर कहते हैं, यो लिंग ग्रहणं कृत्वा ततः कूपा परो भवेत् तस्य वृथा हि सर्वस्वं यथा भस्माहुतं तथा। जो वेगधारी महात्मा वेग धारण करके क्रोध करता है, क्रोध कोप करता है, तो कहता है कि इसका सारा जो भी तप है, ज्ञान है, वो क्रोधाग्नि इसको जला देता है। जैसे भस्म के अंदर, अग्नि के अंदर होम करने से तो वहां पर ज्वाला सा आहुति हो जाती है, लेकिन भस्म के अंदर हम होम करेंगे तो वहां पर बुझा हुआ अग्नि के अंदर अग्नि प्रकट करके ठीक से अभी नहीं ले पाता। तो ये करके भस्म के अंदर होम कुआ हुआ वर्ष हो जाता है। वैसे ज्ञान विवेक वैराग्य के द्वारा, विवेक वैराग्य और विरक्ति के द्वारा इससे बचा रहे। जब ऐसा प्रसंग आ जाए तो वहां से हट जाए, सहन कर ले, क्षमा कर ले, पर वहां क्रोध और आक्रोध न करे। अगर ऐसा करने पर इसको संन्यास का लाभ नहीं मिलता है। श्लोक नंबर 512 और 13 पूर्व पुराण के अंदर कहते हैं, वेक्षम भर्तये नित्यं एकान्नादि भवेत्क्वचित् यस्तु मोहेन पायन् यस्मात् एकान्नादि भवेद्यदि न तस्य निकृति कश्चित् धर्मशास्त्रेषु कथ्यते। सन्यासी के लिए सदा भिक्षा भोजन ही करना चाहिए। कभी किसी आपत्ति काल को छोड़कर, आपत्ति काल ऐसे कहते हैं कि जैसे ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के अंदर सभी प्रकार, भिक्षा में सभी प्रकार का भोजन अनुकूल नहीं आता। बीमार हो गया, जैसे डायरिया हो गया, तो वहां पर इसके लिए दही और चावल लिया जाएगा। तो भिक्षा में हर जगह में उपलब्ध होना मुश्किल है। इसको छोड़कर इसको भिक्षा रोज करना है। भिक्षा एक घर की नहीं ली जाती, कम से कम 2 घर और ज्यादा ज्यादा 7 घर। भिक्षा कब होती है कि भिक्षा भोजन के जो समय, इस टाइम भिक्षा नहीं होती। भोजन का समय बीतने के बाद बिना निमंत्रण
इसका आधा पुना घंटा के बाद जाए, बिना निमंत्रण जाए और वहां से थोड़ा थोड़ा ले। इसको कहते हैं मधुगिरी। मधुकर कहते बमरे को बमरा है, जैसे अलग अलग पुष्पों से रस लेके मध बनाता है, वैसे सन्यासी महात्मा कम, दो से कम नहीं और 7 से ज्यादा नहीं। तो ऐसे करने से क्या होगा कि इतना भोजन तो सभी घर में बचता है, और जैसा भोजन बनाए वैसा भोजन को एक पात्र के अंदर इकट्ठा कर दे, अलग अलग नहीं, इकट्ठा करके 24 घंटे में एक ही बार इसको भोजन करना है, बार बार। अपने प्राणों की रक्षा के लिए जो आरामदारी वाले व्यक्ति हैं, ऐसे ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त रहने वाले महात्मा के लिए 24 घंटे में एक बार भोजन पर्याप्त है। तो इसी प्रकार भिक्षा भोजन करें, एक घर का अन्न कभी न ले। ऐसे बहुत सारे धनवान हैं, और उन ऐसे धनवानों के पास में अगर एक व्यक्ति, एक नहीं, प्रतिदिन वो 1,000 संतों को भोजन कराएंगे तो भी उनके लिए कुछ नहीं है, करा सकते हैं। पर यति को राग और द्वेष से बचने के लिए कहा है कि नहीं, एक घर का अन्न नहीं। अब यहाँ पर ये परिस्थिति बदलती है कि सब जगह में सात्विक भोजन नहीं मिलता। अब वहां पर मांसाहार वगैरह, पवित्रता वगैरह का अभी कलिकाल के अंदर बहुत संस्कार लुप्त हो गए, तो वहां पर आश्रम के अंदर भोजन उनको लेना पड़ता है। तो आश्रम के अंदर भक्त लोग जैसा देते हैं, जैसा महात्मा लोग बना के खा लेते हैं। ये करके वहां भी एक घर का भोजन नहीं आता है, कई भक्तों के द्वारा आता है। तो ये करके ये दोस्त नहीं आता, तो कभी भी यहाँ पर एक घर का भोजन संन्यास के बाद में न ले, क्योंकि संन्यास के बाद मोह करके और भोजन में आसक्त करके, बढ़िया भोजन में, वहां पर एक घर का अगर भोजन किया करेगा तो वह धर्मशास्त्र में इसका प्रायश्चित नहीं। आगे कहते हैं, अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्यम तपः परम क्षमा दया च संतोषो व्रतान्यस्य विशेषता। अहिंसा सत्य, अहिंसा वैरभाव रहित, मन वाणी और कर्म से कोई जीवों की हिंसा न करे, सत्य, सत्यवादी जीवन जिए, और रस्ते कहते हैं कि वहां किसी प्रकार से चोरी ना करे, साथ साथ ब्रह्मचर्य तप परम, ब्रह्मचर्य का पालन करे, और गीता में बताया हुआ वाणी मन और शरीर का तप करे। इसके साथ क्षमा भाव, क्षमा और दया, दुखी ऊपर दया भाव रखे, और किसी के साथ द्वारा थोड़ा भी नुकसान हुआ तो इसको क्षमा कर दे, जो मिला इसमें संतोष माने। इतने सारे यति के व्रत है, ये सारे वेगदारी विरक्त सन्यासियों के व्रत है, और इसी प्रकार से सन्यासी महात्मा अपना जीवन को निर्वाह करे। श्लोक नंबर 514, सीरियल नंबर 2341, देवी भागवत में कहते हैं, विरक्तस्याधिकारोऽस्ति सन्यासे नान्यथा क्वचित्, वेदवाक्यमिदं तथ्यं नान्यथेति मतिर्मम। केवल विरक्त का ही सन्यास में अधिकार है। सन्यास लेने से पहले और विवाह करने से पहले बहुत गहराई से विचार करें, फिर प्रवृत्त बने। अगर जिसका वैराग्य ठीक है तो विवाहित जीवन इसके लिए सुखदायक नहीं बनेगा। दो भक्तों को डाइवोर्स हो गया, उनका इतना तीव्र वैराग्य नहीं था, केवल संयम और भक्ति उनकी पत्नी को अच्छा नहीं लगा। पत्नियों ने वहां पर डाइवोर्स ले लिया, जो हमें ये अच्छा नहीं लगता है। तो ये करके विरक्त, जो भौतिक पदार्थ से, जगत के पदार्थों से जिसकी रुचि हट गई और केवल अपने अंतर आत्मा के अंदर ध्यान का ही आनंद लेना चाहता है,
ज्ञान ध्यान का और जीवन मुक्ति का, इसका ही संन्यास में अधिकार है, अन्य का नहीं। ये वेद वाक्य है, ये किसी प्रकार से मिथ्या नहीं है और इसके अंदर कोई मतभेद नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अंदर का वैराग है तो बाहर का वैराग की जरूरत क्या है, ठीक है, जनक विदेही थे, तो ये अपवाद। जनक विदेही जैसे गृहस्थाश्रम के अंदर यज्ञ वाले के पीछे मस्जिद नहीं देते, लेकिन उनका वैराग विलक्षण था। अब वर्तमान के अंदर हम विचार करें तो गृहस्थाश्रम के अंदर इतना वैराग्य की बढ़ोतरी होना संभव नहीं है। ये करके विरक्त का ही संन्यास में अधिकार बताया। श्लोक नंबर 515 सीरियल नंबर 2342 ब्रह्म पुराण में अंदर कहते हैं, अभयम सर्वसत्तेभ्यो दत्त्वा यश्चरते महिम् तस्य देहाद् विमुक्तस्य भयं नोत्पद्यते क्वचित्। अभयम सर्वसत्तेभ्यो, सभी प्राणियों को अभय दान देकर, अभय दान का मतलब किसी प्राणी के ऊपर वैर भाव न रखे, वैर भाव रहित होकर विचरण करे। वितरण करने से वहां पर क्या होगा कि राग और द्वेष से बच जाएगा। तस्य देह विमुक्तस्य, और ऐसा देह से विमुक्त, देहाध्यास से विमुक्त, मुक्त, जो अपना देह के ऊपर जिसकी प्रीति नहीं है, देह का जीने का अभिनिवेश नहीं है, मरने की इच्छा नहीं है और जीने का अभिनिवेश, ऐसा विदेही देह में रहते भी असंगता का अनुभव करता है, इसको किसी प्रकार से भय उत्पन्न नहीं होता है। इसको किसी प्रकार कैसे भय पैदा होगा, किसी प्रकार इसको भय उत्पन्न होना संभव नहीं है। श्लोक नंबर 516 सीरियल नंबर 2343 मत्स्य पुराण में कहते हैं, अष्टो मासान् विहारस्य यतीनां संयतात्मनाम् एकत्र चतुरो मासान् मासो वा निवसेत् पुनः। अष्टो मासान् विहारस्य यतीनां संयतात्मनाम्, यति जो सन्यासी महात्मा है, इसके लिए 8 मास विहार के लिए, विचरण के लिए बताया गया है। और एक चतुर्मास चौमासे के अंदर बारिश होने से वहां पर विचरण में अवरोध आता है। एक करके एक चतुर्मास एक जगह में करे, एक चतुर्मास करके, और कई महात्मा ऐसा करते कि चतुर्मास को छोटा कर दिया, 2 मास का चतुर्मास कर लेते हैं। इतना एक स्थान पे रहे, अन्य एक स्थान में इतना रहे और न रहे, और फिर विचरण इसका चालू रखे और विचरता रहे। श्लोक नंबर 517 सीरियल नंबर 2344 अस्तेयं ब्रह्मचर्यं च अलोभस्त्याग एव च व्रतानि पंच भिक्षूणाम् अहिंसा परमात्विह। अस्तेयम ब्रह्मचर्य, अलोभ, त्याग, ये 5 यहाँ पर भिक्षुओं का व्रत है, सन्यासियों का व्रत है। भिक्षा करने से इसको भिक्षु भी कहते हैं। अभी भी बौद्ध मत के अंदर सन्यासी को भिक्षु कहते हैं। तो अस्ते का मतलब है चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना मन वाणी और शरीर से। अलोभ मतलब विचरता रहेगा और कोई वस्तु का प्रति परिग्रह नहीं करेगा, तो फिर वहां पर लोभ आएगा कैसे। अलोभ और त्याग, त्याग का मतलब कोई भी जगह में इसको ममता नहीं रखना, इसका मतलब त्याग। ऐसे ये 5 व्रत यति सन्यासी के हैं। ये 5 व्रत हैं, इसके अंदर भी
अहिंसा जो है सभी व्रतों के अंदर सबसे श्रेष्ठ अहिंसा को माना है, और जैन मत के अंदर विशेष रूप से अहिंसा का पालन किया जाता है। विष्णु समृद्धि में कहते हैं अनग्निरनिकेत शादग्राम मन्नार्थमाश्रये। बहुत सारे सन्यासी महात्मा अग्नि को छूते नहीं, विचरण करते हैं, तैयार भोजन जो होता है वो ले लेते हैं। और अनिकेत, निकेतन कहते हैं कि अपना आश्रम कुटिया को निकेतन कहते हैं। जो कुटी चक्र सन्यासी है कुटिया में रहते हैं, तो जब तक शरीर अच्छा रहता तब तक अनिकेत रहे, और गांव के अंदर केवल अन्न के लिए जाए। ग्राम मन्नार्थ आश्रय, गांव के अंदर अन्न के लिए जाए, अन्य समय में न जाए। श्लोक नंबर 519, सीरियल नंबर 2346। अब भिक्षा के विषय में कहते हैं, न पेक्षम परपाकंतु न च पेक्षम प्रतीकः सोमपाना समं पेक्षम तस्मात् पेक्षम समाचरेत्। न पेक्षम परपाकंतु न च पेक्षम प्रतिग्रह। भिक्षा पर पाक नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति स्वयं पाक अपने लिए बनाता भोजन तो बड़ा पवित्र होकर बनाएगा, पहला नहाएगा, कपड़े अच्छे धोए हुए कपड़े पहनेगा, फिर भोजन बनाएगा तो भोजन पवित्र बनेगा। वैसे अलग अलग घर से भोजन करने से और अलग अलग जगह विचरण करने से अगर किसी प्रकार से कभी कोई बार भोजन के अंदर जो किसी गृहस्थ के घर से थोड़ा सा जूठा भोजन मिल गया, जूठा मतलब जो बिना स्नान किए किसी ने छू लिया, पूरी पवित्रता न रही, तो 24 घंटे में एक बार भोजन करना यति के लिए प्राण प्रश्न है। वो यति के लिए कि जो अग्नि को छूता नहीं है, इसीलिए ये दोषी यति के लिए है नहीं लगता। इसीलिए भिक्षा किया हुआ इसके लिए स्वयं पाक जैसे है, पर पाक नहीं। न च पेक्षम प्रतिग्रह। प्रतिग्रह इसको कहते हैं कि जो हम कोई भी वस्तु लेते हैं तो इसका मूल्य देना पड़ता है। और सन्यासी महात्मा को कोई भी वस्तु भिक्षा को छोड़ के कपड़ा, जूता, छाता या ट्रेन का या प्लेन का किराया भाड़ा, ये सारा प्रतिग्रह कहा जाता है। प्रतिग्रह मतलब इस जो महात्मा है इसके पुण्य से जो ये करता है इसको मिलेगा। इसीलिए भिक्षा ऐसी चीज है जो इसके लिए प्राण प्रश्न है कि भिक्षा जो करता है तो भिक्षा से यति को पुण्य पूरा बचा रहेगा और भिक्षा देने वाले को पुण्य पूरा मिलेगा, परंतु यति महात्मा का पुण्य इस पे घटेगा नहीं, इसीलिए प्रतिग्रह नहीं है। सोमपानम समम वेक्षम। यति महात्मा के संत के लिए सोमपान रूप है। सोमपान रूप इसीलिए है कि इसके अंदर अत्यंत पवित्रता भिक्षा से आ जाती है और प्रतिग्रह भी नहीं है, और इससे बढ़कर भोजन के लिए कोई भी श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। इतनी यहाँ पर भिक्षा की यहाँ प्रशंसा किया है। और सन्यासी महात्मा को भिक्षा करना चाहिए। पंजाब में हमने थोड़ा समय भिक्षा किया था, वर्तमान में हम काशी में हैं, यहाँ पर आश्रम में भोजन करते हैं। हरि ओम।